Assalamu alaikum students, welcome to Muhammad Academy. Once again we have started our English language course, English grammar course actually. तो भाई आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन को इन डिटेल में इंशाल्लाह। ठीक है, नाउन इन डिटेल को अगर हम उर्दू में देखना चाहे उसका मतलब है इसम। जैसे हमने कल पढ़ा था कि नाउन क्या होता है, इसम होता है, राइट। तो इसम की तफसील। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। रिकेप अगर करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम लोगों ने कल पढ़े थे, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे कि है, यू गाइस कैन सी दैट हियर, राइट, लाइक द नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। तो पढ़ते हैं नाउन के बारे में, देखते हैं कि नाउन क्या है। ओके, तो नाउन क्या है? सबसे पहले नाउन इज इक्वल्स टू नेम या फिर नाम। आप ये चीज अपनी जहन में रख लो। और नाउन किसी भी चीज, शख्स, जगह या ख्याल का नाम है। आप की पॉइंट क्या चीज याद रख सकते हो, अहम जो बात है इसमें वो है कि हर नाम एक नाउन है। आप अगर किसी भी चीज का अगर कोई भी नाम है तो उसको हम नाउन कहते हैं इंग्लिश में। ओके, अब हम पढ़ते हैं नाउन की किस्में कितनी है। तो नाउन की जो है 4 इकसाम है, और वो 4 इकसाम कौन कौन सी है? सबसे पहले है पर्सन। पर्सन आप कह सकते हो कि कोई भी जानदार। ओके, इसके अलावा प्लेस यानी कि जगह, थिंग कोई भी चीज, वो बेजान चीज हो सकती है, राइट, एन आइडिया या कोई भी ख्याल। चारों एग्जाम को हम डिटेल में आकर पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे पर्सन की बात की गई, पर्सन का वैसे तो मतलब होता है शख्स, लेकिन आप ये कह सकते हो कि इंसान या जिंदा चीज का नाम। ठीक है, पर्सन नाउन आप कह सकते हो इसको। बेसिकली किसी भी इंसान या जिंदा चीज का जो नाम होता है उसे हम कहते हैं नाउन। इसमें जैसे पीपल आ जाते हैं, इसमें प्रोफेशन आ जाते हैं, इसमें रिलेशन आ जाते हैं। पीपल की बात की जाए तो इसमें जैसे अली, सारा, अहमद, फातिमा। प्रोफेशन में जो है टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर। और रिलेशंस में बात की जाए तो फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, राइट। सो दीज आर द फर्स्ट टाइप ऑफ, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ द नाउन। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि अली और सारा स्कूल गए, और इन इंग्लिश वी विल से दैट अली एंड सारा वेंट स्कूल, राइट। अली जो है एक नाउन है, इसी तरीके से सारा भी क्या है, एक नाउन है। तो आपको जहां पर भी नाउन कोई ऐसी चीज नजर आए, अगर आपको लगे कि वो नाम है तो यूं समझ लीजिए कि वो नाउन होता है। प्लेस दूसरे नंबर पर हमारी दूसरी किस्म है, वो है प्लेस। प्लेस कहते हैं जगह को। किसी भी जगह, सिटी कहते हैं शहर को, और कंट्री का नाम, मुल्क का नाम। ठीक है, किसी भी जगह, शहर और सिटी की या किसी भी जगह का नाम बस कह सकते हो आप, उसको हम क्या कहते हैं, नेम ऑफ प्लेस। ओके, सो इसमें हमारे पास सिटीज है। सिटीज में सबसे पहले लाहौर, कराची, दिल्ली। और कंट्रीज में बात की जाए तो पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए। बिल्डिंग्स की बात की जाए तो उसमें हमारे पास जो है स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड पार्क के नाम आ जाते हैं। और इस तरह और भी बहुत सारे नाम, जैसे कि रूम्स के नाम भी हो सकते हैं। किसी भी बेजान चीज का नाम जो है, सॉरी, किसी भी जगह का नाम, जैसे किचन, बेडरूम, गार्डन, राइट। तो ये सारे के सारे क्या है, जगह के नाम है, नेम ऑफ प्लेसेस है। जैसे अगर कोई कहे कि हम लाहौर में रहते हैं, वी लिव इन लाहौर, सो लाहौर इज आल्सो अ नाउन। ओके, ऑलराइट। उसके बाद तीसरी किस्म जो है वो है थिंग, जिसे हम उर्दू में चीज कहते हैं, जो आप देख या छू सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का नाम जो आप देख या टच कर सकते हैं तो वो क्या होगी, थिंग होगी, नेम ऑफ थिंग। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका मोबाइल आ गया, लैपटॉप हो गया, टीवी आ गया, आपका फर्नीचर जैसे टेबल, चेयर, बेड, स्टेशनरी जैसे बुक, पेन, पेंसिल, व्हीकल्स जैसे कार, बस, बाइक, राइट। तो ये सारी की सारी क्या है, नेम ऑफ थिंग्स है। ओके, तो अगर एग्जांपल की बात की, जैसे मेरे पास मोबाइल और बुक है, तो मोबाइल भी किसी चीज का नाम है और बुक भी किसी चीज का नाम है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, नेम ऑफ थिंग्स है। ओके, नाउन ऑफ थिंग्स आप कह सकते हैं। तो ये भी नाउन ही की एक किस्म थी। अब पढ़ते हैं फोर्थ टाइप के बारे में। वो क्या है हमारे पास, वो है आइडिया या ख्याल। किसी भी जो आप महसूस करें, टच नहीं कर सकते। जैसे कि थिंग में हम क्या कर रहे थे कि हम कहते हैं कि थिंग वो चीज होती है जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ख्याल को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। ओके, तो ये वो नाम होते हैं। किसी फीलिंग, इमोशन या कंसेप्ट का नाम जो है वो आइडिया कहलाता है, या फिर इसको हम आइडियल नाउन कह सकते हैं। ठीक है, सो इमोशंस जैसे लव, हेट, एंगर। क्वालिटीज की बात, ऑनेस्टी, ब्रेवरी। कंसेप्ट्स के नाम जैसे फ्रीडम, पीस, टाइम। और स्टेट, हालात के नाम जैसे कि लाइफ, स्लीप, हेल्थ, राइट। तो ये सारे के सारे क्या है, नाउन है, नेम ऑफ आइडियाज। सो आइडिया नाउन्स को आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं आप लोग, महसूस कर सकते हैं। ऑलराइट,
यहाँ पर एक और एग्जांपल दी गई जैसे कि लव और पीस दुनिया के लिए जरूरी है। तो ये लव और पीस क्या है, नाम है, और दुनिया भी एक नाउन है। बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो दुनिया भी क्या है, एक नाउन ही है, ठीक है। सो कॉमन, और आगे इसकी कुछ और एग्जाम है। कॉमन वर्सेस प्रॉपर नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन का मतलब होता है आम नाम, वर्सेस प्रॉपर नाउन का मतलब होता है खास नाम, ठीक है। कॉमन नाउन क्या है, जैसे अगर मैं कह दूं बॉय, अब बॉय से पता नहीं लग रहा है कौन सा लड़का, तो ये कॉमन नाउन है। अगर इसको प्रॉपर में देखा जाए तो अली एक प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि एक खास नाम है। गर्ल एक कॉमन नाउन है, आम नाम है, कोई भी लड़की हो सकती है। सारा एक खास लड़की हो गई। सिटी जो है एक क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन लाहौर जो है एक प्रॉपर नाउन है। मंथ कोई भी मंथ हो सकती है, कॉमन नाउन है। जनवरी प्रॉपर नाउन है। डे और मंडे, तो इस तरीके से एक कॉमन नाउन है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर यह है कि छोटे लेटर से शुरू होते हैं। जितने भी हमारे पास जो कॉमन नाउन है वो क्या है, छोटे लेटर से शुरू होते हैं, आप देख सकते हो। जो प्रॉपर नाउन है वो जो है कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या है, खास नाम, यानी कि अली, लाहौर, मंडे, कुरान, पाकिस्तान, ये सारे के सारे क्या है जी, प्रॉपर नाउन है, और ये बड़े लेटर्स से जो है शुरू होते हैं, ठीक है जी। ऑलराइट, यहाँ पर एक रूल बताया जा रहा है कि प्रॉपर नाउन हमेशा जो है क्या होगा, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ऑलराइट, आगे हमारे पास थोड़ी सी प्रैक्टिस है कि कॉमन को प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कि आम को खास बनाए वो कैसे बनाते हैं। अगर कोई कहे कि आई लिव इन सिटी, तो ये सिटी जो है कॉमन नाउन है, प्रॉपर के लिए क्या होगा, आई लिव इन लाहौर। स्कूल की जगह क्या होगा, सिटी स्कूल। सिटी जो है, सिटी स्कूल एक खास स्कूल का नाम है, द सिटी स्कूल के नाम से। इसी तरीके बुक, वैसे बुक तो कोई भी हो सकती है, तो कुरान जो है एक प्रॉपर नाउन है। मंथ और जनवरी, तो इस तरीके से क्या है, कॉमन और प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आप खुद भी रीड कर सकते हो तो समझ में आप लोगों को भी आ जाएगी। आगे इसका है कि सिंगुलर वर्सेस प्लूरल नाउन। सिंगुलर का मतलब होता है वाहिद और प्लूरल का मतलब होता है जमा, ठीक है। सिंगुलर यानी कि एक, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा है, यानी कि टू और मोर देन टू आप कह सकते हैं। यहाँ पर उर्दू में भी लिखा हुआ है कि एक से ज्यादा, ओके। सो अब किसी भी सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाया जाता है, वैसे सिंपल तरीका ये होता है कि हम साथ में एस लगाते हैं। जैसे बुक को बुक्स हो गया, पेन को पेन्स हो गया, कैट को कैट्स हो गया। लेकिन अगर आखिर में एस ऑलरेडी आ जाए, या फिर एस एच आ जाए, या फिर सी एच आ जाए, या फिर एक्स आ जाए आखिर में, या फिर ओ आ जाए, तो फिर क्या होगा, फिर हम ई एस लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। इजाफा करेंगे ई और एस का। जैसे कि बस है, आखिर में एस आ गया तो ये बसेस हो जाएगा, ई एस लगेगा। वॉच है, सी एच आ गया तो आखिर में क्या होगा, ई एस लग जाएगा, वॉचेस हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अगर आखिर में किसी लेटर के वाई आ जाए तो उसको हम लोग आई ई एस लगाकर जो है प्लूरल बना सकते हैं। बेबी को बेबीज, सिटी को सिटीज। अगर आखिर में एफ या एफ ई आ जाए, जैसे लीफ है, एफ आ गया, या फिर एफ ई जैसे कि ये है, तो उसको हम लोग वी ई एस के साथ जो है प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि लीफ को लीव्स और नाइफ को नाइव्स। ऑलराइट, समझ में आ गई आप लोगों को ये बातें। ऑलराइट, अब आगे बात करते हैं। इर्रेगुलर भी एक किस्म होती है नाउन की, और उसके भी प्लूरल होते हैं। इर्रेगुलर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इर्रेगुलर एक एक और टाइप होती है नाउन की, जो कि इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसकी जो है इसके साथ एस ई इस तरीके से कोई रूल नहीं होता। जैसे चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, चाइल्ड को चिल्ड्रन में ये प्लूरल होता है, राइट। मैन है, एम ए एन है, तो एम ई एन जो है मैन प्लूरल बन जाता है। वुमेन को वुमेन हो जाता है, इसको वैसे वीमेन पढ़ते हैं, ठीक है। फुट को फीट, टूथ को टीथ, माउस को माइस, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम आपको इंशाल्लाह बाकायदा एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग जो है इसको याद कर सकते हो। और अगर रोजाना आप 5-6 भी याद करेंगे, सिर्फ रीड भी करेंगे, तो मोर देन इनफ हो जाएगा। याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक थोड़ी सी यहाँ पर जो है की पॉइंट है कि अगर बुक लिखा हुआ है तो अगर एक है तो वो फिर बुक होगा, और अगर एक से ज्यादा है तो फिर वो बुक्स होंगे। इस तरह अगर एक बच्चा है तो चाइल्ड होगा, और अगर एक से ज्यादा है तो चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। ऑलराइट, आगे हमारे पास काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल का मतलब वो है कि गिने जा सकने वाले, ठीक है, वो नाउन जिसे हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब है वो जिसे हम गिन नहीं सकते, ना गिने जा सकने वाले, ठीक है। जैसे काउंटेबल गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नहीं गिन सकते, ठीक है। जैसे बुक और बुक्स, अगर ये प्लूरल हो भी जाए तब भी इसको हम गिन सकते हैं। एप्पल हो गया, एप्पल्स हो जाए, गिन सकते हैं। चेयर, चेयर्स गिन सकते हैं। पेन, पेन्स को हम गिन सकते हैं। और यहाँ पर लिखे हुआ कि आ स्लैश एन, या आ और एन का जो है के साथ आ सकते हैं। इनके साथ हम लोग आ भी लगा सकते हैं और एन भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि वोवल आ रहा है या फिर कॉन्सोनेंट, राइट। और प्लूरल फॉर्म होती है इनकी, ओके। काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म भी होती है, यानी कि इसके साथ एस ई एस वगैरह लगाकर इसको हम प्लूरल बना सकते हैं।
ऑन द अदर हैंड वी हैव अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, राइस, शुगर, लव, ये चीजें गिनी नहीं जा सकती। और इसके साथ इसी वजह से हम आ और एन भी नहीं लगा सकते, इसके साथ साथ इनका प्लूरल भी नहीं होता। ठीक है, अंडरस्टूड। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि हम ये नहीं कहते कि 3 वाटर, हम बोलते 3 गिलासेस ऑफ वाटर। ये एक एग्जांपल है आप लोगों को समझाने के लिए कि हम कभी भी ये आप नहीं बोलेंगे कि 3 वाटर, या फिर आप ये कहेंगे 3 शुगर। आप यू कैन से दैट के 3 किलो शुगर, बट यू कांट से दैट के 3 शुगर, राइट? सो दीज आर सम एग्जांपल्स, होप सो यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। सो आगे हमारे पास है कि सेंटेंस में नाउन कैसे फाइंड किया जाता है। इसके हमारे पास जो है 3 आसान स्टेप्स है किसी भी सेंटेंस में नाउन को फाइंड करने के। हर वर्ड जो को देखे, पहले तो आप हर वर्ड को देखें, ठीक है, फिर पूछे अपने आप से, खुद सवाल करें कि क्या ये किसी चीज का नाम है। अगर वो नाम है तो वो नाउन होगा। अभी आपको एक एग्जांपल सेंटेंस दिया हुआ है, सारा एंड अली वेंट टू लाहौर विद देयर फादर टू बाय अ न्यू कार। अब इस जुमले को आप लोग खुद भी रीड करें, मैंने रीड करके बता दिया है। तो इसमें आप बताएं कि कितने नाउन हैं और कौन कौन से नाउन हैं, वो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है? ऑलराइट, सो आगे आते हैं। यहाँ पर भी आप खुद से ट्राई करें कि अगर एक मुकम्मल एक आपको यू समझे पैराग्राफ है छोटा सा कि अहमद इज अ स्टूडेंट, ही लिव्स इन कराची, हिज फादर इज अ डॉक्टर, they have a beautiful house with big garden, right? And Ali loves peace and nature. Every morning he reads a book in the garden. तो इसके अंदर क्या है, टोटल जो है 11 नाउन्स का जो है इस्तेमाल किया गया है। और इसमें जो है सारे के सारे जो है जितने नाउन गिवन है वो सारे के सारे यहाँ पर जो है नीचे आपको आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से है, राइट? सो ये सारे के सारे जो है नाउन्स है। ऑलराइट, तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि नाउन जो है नेम को कहते हैं या नाम को कहते हैं। नाउन की 4 टाइप्स होती है, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, राइट? कॉमन वर्सेस प्रॉपर नाउन के बारे में हमने पढ़ा, सिंगुलर प्लूरल के बारे में पढ़ा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में पढ़ा, और 3 स्टेप्स को जाना जिनके जरिए हम किसी भी सेंटेंस में नाउन को फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था लेक्चर नंबर 2। आई होप सो आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, और साथ में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, या समझ में आया या नहीं आया, या अगली वीडियो किस चीज़ पर चाहते हैं। वैसे हमारी सीरीज़ के मुताबिक जो है वो लेक्चर नंबर 3 जो है क्या होगा, प्रोनाउन के बारे में होगा, जिसमें हम प्रोनाउन को डिटेल में जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।